नाउ अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाय स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं, यानी मीन कैलकुलेट करेंगे बाय स्टेप डिवीजन मेथड। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किया था, और आज हम यहाँ पे बाय स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस सीरीज को एज इट इज लिखा है, और सबसे पहले हम यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पे लिखा है मिड वैल्यू, और इस सीरीज को यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं, और मिड वैल्यू यहाँ पे हम डिनोट करते हैं एम से। और तो विच इज इक्वल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। L1 है लोअर लिमिट और L2 है अपर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, सो 2 प्लस 0 आएगा 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 1। और सेम हियर 2 प्लस 4 आएगा 6, 6 डिवाइड बाई 2 ये आएगा यहाँ पे 3। और इसके बाद 6 प्लस 4 आएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 5। 1 3 5 यहाँ पे आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, और यहाँ पे आएगा 13। और अगर हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये आता है हमारे पास। ये हमने यहाँ पे लिखा है बाय स्टेप डिवीजन मेथड, और मीन इज इक्वल यहाँ पे आएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय n इंटू सी। और ये जो d डैश है विच इज इक्वल टू d डिवाइड बाय c, और c इज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पहले d विच इज इक्वल x माइनस a, और a इज एज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे जो है d इज इक्वल टू x माइनस a इज एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन चूज करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 ऊपर और ये 3 नीचे, और यहाँ पे हम चूज करेंगे लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 यहाँ पे लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x जो है x रिप्रेजेंट करता है ऑल दीज वैल्यूज। पहले पुट करेंगे x इक्वल 1, और यहाँ पे है माइनस a है यहाँ पे 7, 1 माइनस 7 आएगा यहाँ पे माइनस 6। इसके बाद 3x की जगह पुट करेंगे 3, 3 माइनस 7 ये आएगा माइनस 4। 5 माइनस 7 ये आएगा माइनस 2, और 7 माइनस 7 आएगा यहाँ पे 0। 9 माइनस 7 आएगा यहाँ पे 2, और 11 माइनस 7 ये आएगा यहाँ पे 4। 13 माइनस 7 ये आएगा हमारे पास 6। और इसके बाद हम यहाँ पे d डैश फाइंड आउट करते हैं, ये आता है हमारे पास d डिवाइड बाई c, और c इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ये आएगा 0 to 2, ये है 2। c इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखा है c इक्वल टू 2, और d है यहाँ पे माइनस 6 को डिवाइड 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस 3। माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ये आएगा माइनस 2, और माइनस 2 डिवाइड बाई 2 ये आएगा माइनस 1। इसके बाद 0 बाई 2 आएगा 0, 2 बाई 2 आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 4 बाई 2 आएगा 2, 6 बाई 2 ये आएगा हमारे पास 3। और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश से। यहाँ पे एफ डी डैश फाइंड आउट करेंगे हम, और एफ है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, और डी डैश है ये -3 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -3 इंटू 1 ये आएगा यहाँ पे -3, और -2 इंटू -2 ये आएगा -4, -1 इंटू 1 ये आएगा -1, 0 इंटू 5 आएगा 0, और 6 इंटू 1 आएगा 6, 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 4, और 3 इंटू 3 यहाँ पे आएगा हमारे पास 9। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ये है +4, और ये -4 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और 9 + 6 ये आएगा हमारे पास +15, और यहाँ पे है -3 -1 ये आएगा -4। 15 - 4 ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ डी डैश विच इज़ इक्वल टू +15 - 4 ये आएगा हमारे पास 11। और यहाँ पे n इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है हमारे पास 20। और अब हम यहाँ पे बाय स्टेप डिवीजन मेथड, ये जो है मीन इज इक्वल टू ए है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, ये है 7 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश ये आएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय ये है n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है 20 इंटू यहाँ पे है c, और c की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2। विच इज इक्वल ये आएगा मीन इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे ये है यहाँ पे 20, और यहाँ पे आएगा 2 1 r और 2 10 r आएगा हमारे पास 20। ये आएगा हमारे पास 11/10। मीन इज इक्वल टू 7 प्लस 11/10 ये आएगा 1.1। मीन आया हमारे पास 7 + 1 ये आएगा 8.1। डायरेक्ट मेथड से भी हमने किया था, आंसर ये आया है। और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड हमने तीनों मेथड्स किए हैं, और तीनों मेथड से जो मीन आया है वो आया है 8.1।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।